नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार दिखाई दे रही है। अभी तक करीब 50 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसे लेकर न सिर्फ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, बल्कि व्यवस्था भी चाक चौबंद है। कुंभ के अद्भुत रंगों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक करीब 50 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसे लेकर न सिर्फ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, बल्कि व्यवस्था पर भी चाक चौबंद नजर रखी जा रही है। जिसको लेकर घुड़सवार पुलिस भी देखे कैसे मुस्तैद दिख रही है। इस पूरे मेला क्षेत्र में 100 से ज्यादा घोड़ों को लगाया गया है जो क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाहे बात की जाए डमरू द्वार की, चाहे स्वास्तिक द्वार की, चाहे 14 रतनकांत द्वार की, या बात की जाए नंदी द्वार की, ऐसे तमाम क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस निकल रही है और लोगों को इंडिकेट कर रही है कि वो दर्शन करने के बाद या डुबकी लगाने के बाद अपने घरों को आगे बढ़े, जाम न लगाएं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु कुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वीआईपी से लेकर आम लोग तक संगम पर स्नान कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। 33वां दिन है और श्रद्धालुओं की संख्या कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। इस वक्त न्यूज 18 टीम ओवर पुल पर खड़ी और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, श्रद्धालु और श्रद्धालु, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चों को लेकर आ रहे हैं, कुछ अपने माता पिता को जो असमर्थ हैं उनको कंधे पे बिठा के ले रहे हैं, कुछ रिक्शे का सहारा ले रहे हैं। तो ये आंकड़ा अब 50 करोड़ को छूने वाला है। ऐसे में जो माना जा रहा था सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ चुका है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या विदेशी, क्या देश। बच्चा सर कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगा क्या बढ़िया लगा? मजा आ गया सर बिहार से कैसा लगा? बिहार से आरा जिला। इसके अलावा कुंभ में कई अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कुंभ में पिछले 30 दिनों से रह रहे ओडिशा के कलाकार ने भगवान शिव की रेत से कलाकृति तैयार की। उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। शिव की आकृति रेत से बनाई और ऐसी ही 11 आकृतियां भोले की बनाई हैं। क्यों बनाई है, क्या कारण जानने के लिए ये मूर्तिकार हमारे साथ हैं। सर आप कहाँ से हैं और क्या बनाया? जी नमस्कार, मैं ओडिशा से हूँ। हाँ। और मेरा नाम सूर्यकांत साहू है। हाँ। जी मैं सैंड आर्टिस्ट हूँ। हाँ। और मुझे यहाँ पे अभी 30 दिन हो गया है। हाँ। आए हुए मैं पहले आया स्नान के लिए आया था। देखा स्नान के बाद कहीं ना कहीं यहाँ का माहौल देखा, आस्था से जुड़े हुए लोगों को देखा और यहाँ पे रेट को देखा, तो उसी से मेरा मन किया कि यहाँ पे भी कुछ सैंड आर्ट करूँ, कुछ कला दिखाऊं। तो मैंने यहाँ पे फिर डिफरेंट गॉडेस का बनाना स्टार्ट किया। महादेव का मैं ज्यादातर बनाता रहता। वहीं पर्यटन विभाग ने देखो अपना देश नाम से मुहिम चलाकर श्रद्धालुओं को टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई गई है। सर ये हमने मैप बना रखा है पूरा सेक्टर, जितने भी सेक्टर में डिवाइड है ये कुंभ, तो 25 सेक्टर में सारा डिवाइड है अपना। आप अभी इस टाइम सेक्टर 23 अरहल घाट पे खड़े हो। आपको अगर संगम पे नहाने जाना है तो आप यहाँ से अब इधर सीधा जाइएगा 3 किलोमीटर एबोव, आप सेक्टर 24 पहुंचिएगा। उसके बाद पीपा पुल क्रॉस कीजिएगा। चलिए ये इसकी जानकारी आप अपने विजिटर्स को दे रहे हैं। अगर मैं इसको इधर से करूं तो इसमें क्या है सर? जिससे भी आप इससे एक्सप्लोर में जैसे और कहीं अपने हाँ। प्रयागराज आए हैं और कहीं जाना चाह रहे हैं सर इसी क्षेत्र में, हाँ। तो सारा जिससे जा सकते हैं आप। अभी हमारा ये देखिए यहाँ से डिस्टेंस दिखाया गया, जैसे सिंगवेरपुर धाम आपका पड़ता है इधर कौशाम्बी तरफ सर। उसके बाद फिर जाना चाह रहे हैं, वही जगह है जहाँ से भगवान राम गंगा जी के उस पार गए। जी सर बिल्कुल सर। अभी जाने के लिए जी सर, अभी ये विंध्याचल है सर, आपका डिस्टेंस 85 किलोमीटर जो कि वाराणसी रूट पे पड़ता है सर। जी सर, वहाँ पे उसके बाद फिर सर आप उसी रूट पे जा सकते हैं वाराणसी। कुंभ के अलग अलग रंग लगातार हर किसी का मन मोह रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार श्रद्धालुओं के गंगा स्नान का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकुंभ में कल्पवासियों की घर वापसी जारी है। 1 महीने तक संगम तट पर कठिन तप और पूजा के बाद 10 लाख कल्पवासी अब विदा ले रहे हैं। कहा जाता है कि 1 महीने तक संगम किनारे देवी देवताओं का वास होता है और कल्पवास से विशेष फल मिलता है। ये रिपोर्ट देखिए।
ये तस्वीरें महाकुंभ क्षेत्र में बसे तंबुओं के शहर की हैं। यहाँ का जीवन अलग है, घर गृहस्थी और आम दिनचर्या बिल्कुल अलग है। माघ महीने की पहली तिथि से शुरू हुआ कल्पवास अब समापन की ओर बढ़ रहा है। लगभग 10 लाख कल्पवासी प्रयागराज महाकुंभ में रह रहे थे और अब यहाँ से अपने घरों के लिए विदा हो रहे हैं। 30 दिन तक वो कैसे रहते हैं उसको जानने के लिए न्यूज 18 टीम इस वक्त यहाँ कुंभ क्षेत्र में है और ऐसे ही एक अखाड़े में जहाँ कल्पवासियों का शिविर बना आप देख सकते हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब टेंट्स बने हुए हैं। ये एक तपस्या है, पूरी एक बड़ी तपस्या लोग करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है आप देखिए ये सब शिविर बने हुए हैं, टेंट्स बने। और ऐसे ही एक परिवार से हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं और जाने का। देखिए जो कल्पवास में यहाँ इनका कल्पवास पूरा हो गया। देखिए इनके परिवार की अगर बात की जाए तो इनके परिवार के सारे सदस्य यहाँ बैठे हैं। कल्पवास एक कठिन तपस्या है। घर परिवार से दूर रहकर सुबह से शाम 3 बार स्नान और पूजा अर्चना, माँ गंगा का स्मरण करना, ये सब कल्पवासियों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। लगातार 1 महीने तक यही दिनचर्या रहती है जो माघी पूर्णिमा पर संपन्न होती है। न्यूज 18 की टीम ऐसे ही एक कल्पवासी परिवार के बीच पहुंची जो यहाँ से अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो निषेध तो सब चीजें हैं, निषेध तो माने बिल्कुल नियम से ही रहना है और क्या है इसके अलावा क्या है। दाढ़ी भी आपने नहीं बनाई? नहीं। और बाल भी नहीं, बाल भी शुरू में मुंडन किया था। अच्छा। फिर नहीं बोले। कितने घर आए होंगे कल्पवास करने? अरे बहुत से घर आए हैं। अच्छा। हाँ बहुत से घर आए, उधर बहुत है। अच्छा। हाँ तो अच्छा आपसे 5 नंबर सेक्टर पे बहुत है। 5 नंबर सेक्टर पे। चलिए आपसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए आपको कैसा यहाँ अनुभव? अच्छा लगा। क्या चीज अच्छी लगी? प्रभु सब अच्छे, गंगा जी अच्छी लगे, सब अच्छा परिवार लगा। के साथ यहीं आप लोग? हाँ, परिवार के साथ। वापस जाने का दुख हो रहा है कि वापस जाना पड़ रहा है? जाना पड़ रहा है। दुख हो रहा है। आपकी आंखें भी कुछ कह रही हैं, आप भावुक हो रही है। बुरा लगेगा, क्योंकि एक परिवार है, इतने दिन रहा, अच्छे से आप लोग रहे, अच्छे रहे। आप अपने आंसू लगता रोक नहीं पा रही हैं, आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है कि आप परेशान हो रही हैं, इस घर को छोड़ने कष्ट हो रहा है। नहीं अच्छा लग रहा हो सब और का बुरा लगेगा। अब जाएंगे और का टेंट में टाई जाएंगे सब, क्या कहे दे रहे। अच्छा ये 30 दिन का अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा रहो। क्या चीज अच्छी लगी? बहुत सब अच्छी लगी। सीताराम लिखाते हम तो। दिखाई क्या कैसे क्या लिख रही थी? जे लिख रहा है सीताराम जी। तो कितनी बार लिख लिया सीताराम? जो हो गई हमारी मित की काफी 5-6 भर आ गई। पर आ गई। हाँ। इसी में मन लग गया आपका पूरा लिखते लिखते? प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम। हाँ सीताराम सीताराम। माघ महीने में कल्पवास का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि संगम किनारे देवी देवता इस दौरान वास करते हैं और इसीलिए तप और साधना का विशेष पुण्य लाभ मिलता है। इस बार महाकुंभ के चलते माघ मेले में कल्पवास खास बन गया और अब तमाम कल्पवासी अपने घरों के लिए वापस जा रहे हैं। लेकिन ये लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे क्योंकि 30 दिन इस घर में रहे, इनकी आंखें देखिए नम हो चुकी हैं। इनको दुख है इस बात का कि यहाँ इन 30 दिनों में जिनको प्यार मिला, जो स्नेह मिला, जो सम्मान मिला, जो गंगा मैया का आशीर्वाद मिला, वो इनके लिए एक अमृत है। और अब ये अगली बार के किसी कुंभ का इंतजार कर रहे हैं। जर्नलिस्ट अप्पू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 सेक्टर 5 कुंभ प्रयागराज। प्रयागराज में आज ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। आज भी लाखों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र और उसके आसपास मौजूद हैं। उधर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। इस पूरे मेला क्षेत्र में 100 से ज्यादा घोड़ों को लगाया गया है जो क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चाहे बात की जाए डमरू द्वार की, चाहे स्वास्तिक द्वार की, चाहे 14 रतनकांत द्वार की, या बात की जाए नंदी द्वार की, ऐसे तमाम क्षेत्रों में घुड़सवार पुलिस निकल रही है और लोगों को इंडिकेट कर रही है कि वो दर्शन करने के बाद या डुबकी लगाने के बाद अपने घरों को आगे बढ़े, जाम न लगाएं। देख सकते हैं तो कैमरे की नजर जा रही है, ये घुड़सवार पुलिस विसिल बजा के लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि बेवजह यहाँ इकट्ठा ना हो। महाकुंभ क्षेत्र में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज भी लाखों लोग महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। महाकुंभ क्षेत्र में लगातार बढ़ रही लोगों की भीड़
और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीएम योगी ने खास दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़क पर उतरे, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के सभी जिलों में कहीं भी सड़क पर जाम न लगे। हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। महाकुंभ क्षेत्र के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। ड्रोन से ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी की जा रही है, लेकिन संगम घाट के आसपास लोगों की भीड़ लगातार बनी हुई है। भीड़ जो देखिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है और ये श्रद्धालुओं का सैलाब आज नहीं बल्कि पिछले एक महीने से यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है और इसीलिए ये सब श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। और तस्वीरों में देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट पर हम आपको ये ताज़ा भीड़ दिखा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर इस भीड़ को देखकर यहाँ पर लोगों में जोश है और इसलिए भी ये जोश है क्योंकि 144 साल का जो सहयोग है वो यहाँ पर ये सहयोग आपको नजर आ रहा है। एक तरफ लोगों की भीड़ है तो दूसरी तरफ आस्था को लेकर श्रद्धालुओं का जोश भी हाई है। जो भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंचे वो वहां की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। लोगों ने व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम। एकदम भव्य दिव्य संगम योगी जी और हमारे मोदी जी की जो ये प्रधानता उन्होंने रखा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम लोग आए बड़ी ही सुदृढ़ और सही तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ मौजूद है वो भावुक हो रहा है क्योंकि उसने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे इंतजाम, ऐसे दिव्य दर्शन उन्हें होंगे। महाकुंभ क्षेत्र में संगम और हनुमान मंदिर के आसपास बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। इनमें से कुछ लोग स्नान करने के बाद लौट रहे हैं तो कुछ डुबकी लगाने के लिए संगम घाट पर पहुंच रहे हैं। इस महाकुंभ के दौरान कई बाबा देखने को मिले, कभी छतरी वाले बाबा तो कभी आईआईटी बाबा। अब न्यूज़ 18 एक ऐसे बाबा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा है जो परम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा के रहने वाले ये बाबा 3000 करोड़ का व्यापार छोड़कर भक्ति साधना में लीन हो गए। अब भक्तों को प्रभु का प्रवचन भी सुनते हैं। कहते हैं कि जेल में जिंदगी ही बदल गई। कौन है ये बाबा और सीएम योगी को लेकर क्या भविष्यवाणी कर डाली, आइए देखिए। 3000 करोड़ की संपत्ति वाले बाबा यानी योग बाबा आज हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये धन दौलत क्यों छोड़ा, जेल क्यों गए और कैसे इस अध्यात्म की ओर आए। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी, बताइए अपने बारे में कुछ। देखिए क्या बताएं, अब लोग बोलते हैं कि ठग है, ये है, वो है। मैंने व्यापार किया तब मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि ऐसा मेरे पर फ्रॉड का ठप्पा लगेगा, लेकिन वो कंपनी थी, नेटवर्किंग कंपनी थी, MLM कंपनी थी और उसमें काफी बड़ा बिजनेस हुआ। और जब उस कंपनी में सैकड़ों लोग करोड़पति बने, जो जिनको मैंने, ये मेरे अपने हैं, जो एम्प्लॉय भी थे, नेटवर्कर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, और आज वो भी मेरे अपने नहीं है। तो भगवान ने मेरी आंखें खोली है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। तो मैं एक शून्य जो क्रिश्चियन, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं उसकी शरण में चला गया हूँ। और मैंने भगवत गीता जेल के अंदर 5 साल के अंदर इस भगवत गीता 700 पेज की भगवत गीता आज की लैंग्वेज में लिखी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। गीता सबसे बड़ा शास्त्र है, ये इसकी अनुवाद किया है। मैं तो इसकी शपथ लेकर बोलता हूं कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूं। आप मेरे पीछे के अतीत को भूलकर मैं आगे कुछ देना चाहता हूं, उस पर विश्वास करें। और आज सुबह सुबह मैंने ध्यान लगा रखा था, तो अगर आप चाहो तो आज मैं एक यूपी के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मैंने ध्यान लगा रखा था, शून्य था, मैं नहीं था, बिल्कुल शून्य था, और अंदर से शून्य से भगवान श्री कृष्ण की आवाज आती है कि यूपी के अंदर फिर योगी जी हैट्रिक लगाने वाले हैं। एक व्यापारी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बिजनेस टाइकून अब योग की तरफ मुड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल गए उसके बाद आपको याद आया?
नहीं जेल के अंदर सच्चाई का सामना किया, अकेला रहा मैं 4.5 साल तक 8x8 की चक्की के अंदर। और जब अकेला कोई व्यक्ति 4 दिन रह जाए, 4 साल तो बहुत बड़ी बात है, ना आपके पास मोबाइल है ना कोई आपके मिलने वाले, अकेला बिल्कुल, तो बात तो करेगा ना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जन्म के बाद में, इस मृत्यु के बाद में कहाँ जाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे को एकांत में ये चीजें हुई और मैं तो डिप्रेशन में चला गया था, अंदर सुसाइड करने वाला था। ऐसे ही मेरे सामने गीता आ गई थी येलो कलर की, श्लोक और अर्थ की, पढ़ते 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 आनंद आया, संतुष्टि हुई, 500 बार पढ़ा फिर मैंने उसको। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।